कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उनके साथ साथ और कौन बीजेपी में शामिल होगा, क्योंकि उन्होंने कल ही ये हिंट दे दिया था और रेणुका बिश्नोई उनके साथ थी। उन्होंने कहा था कि रेणुका बिश्नोई भी उनके साथ बीजेपी में शामिल होने जा रही है। लेकिन उसके अलावा और उनके कितने समर्थक ऐसे होंगे जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे होंगे, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दिल्ली से? और बिल्कुल देखिए कमल, मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर की है। मात्र 9 मिनट रह गए हैं, 10:10 का कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने ऐलान किया था। तमाम जो समर्थक हैं, इस वक्त हम कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय के अंदर है और बाहर समर्थकों का जमावड़ा है। बाहर पूरी तरीके से पाबंदी है, जाना पूरी तरीके से गेट, ये मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगा। इसी गेट से कुलदीप बिश्नोई, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे भव्य बिश्नोई एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगातार लिस्ट बन रही है कि कौन कौन बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर आएगा, किस किस को आज बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो जो जानकारी है कि पूर्व जो विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, वो उनके साथ यहां पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पर जो हलचल है, गेट के बाहर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जो हलचल है काफी ज्यादा तेज है। मात्र अब 8 मिनट रह गए हैं। 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए, ये गेट के बाहर की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के आगे जो समर्थक हैं वो नाच गाना यहाँ पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो तस्वीरें हैं अंदर आप देख सकते हैं, तमाम चाहे महिला कार्यकर्ताओं की हम बात करें, पुरुष कार्यकर्ताओं की बात करें, उनका यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। और अंदर की तस्वीरें ये देखिए, ये लिस्ट यहाँ पर तैयार हो रही है कि कौन कौन अंदर आएगा। पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो हलचल है तेज है, क्योंकि मात्र 7 मिनट रह गए हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पर जो जानकारी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस गेट से, ये जो गेट है, इसी गेट से अंदर जाएंगे। जो जानकारी है कि बड़े चेहरे बीजेपी की समर्थक हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप बिश्नोई अब से कुछ देर में पहुंच रहे हैं। कितनी खुशी आपको लग रही है, आप वो बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं? आज हमारे को इतनी खुशी है कि आज हमारे घर पर लड़का भी हो जाए, उससे भी ज्यादा खुशी है। हमारे नेता प्रिय कुलदीप बिश्नोई आज बस भगत दामन थामने वाले हैं। जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। आज हम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि वो आदमपुर से चुनाव लड़कर देखे कि कुलदीप में दम है कि हुड्डा में दम है। मैं हुड्डा को चैलेंज करता हूं सीधा प्रयास कीजिए कि कितने लोग बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के अलावा, अगर इनको जानकारी है तो। आदमपुर से तो बस कल कुछ जानकारी है आपके पास कि कितने लोग बीजेपी में शामिल होंगे? कितने लाखों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ। चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक कद्दावर नेता है और इसकी आल हरियाणा में पहचान है। चौधरी भजनलाल का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री का ये शेर हरियाणा कुलदीप बिश्नोई है। किसी की ना तो ईडी से डरता ना, और चौधरी वीरेंद्र सिंह कहता नहीं ईडी से डरता है। कोई ईडी का डर नहीं, मामला किसी का डर नहीं। हम तो हमारी ठीक है राजा पटेल, और तस्वीरें दिखाइए जो आप दिखा सकते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं और आज काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद भी है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। और जानकारी ये भी मिली थी राजा की अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी देरी से पहुंचेंगे, 11 बजे के करीब पहुंचेंगे और उसके बाद ही कुलदीप बिश्नोई विधिवत रूप से शामिल होंगे बीजेपी में, ये जानकारी मिली थी। थोड़ी देरी हो सकती है। बिल्कुल देखिए कमल, जो जानकारी है कि क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल देरी से पहुंच रहे हैं, पर जो जानकारी है कि 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई जो सदस्यता है वो ग्रहण कर लेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये गेट के उस पार है, यानी कि ये ऑन रोड है आईटीओ का। यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं वो ढोल नगाड़ों के आगे नाच रहे हैं, क्योंकि हम गेट के अंदर है, इसलिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, क्योंकि पाबंदी है पूरी तरीके से। बीजेपी हेडक्वार्टर है, छावनी में यहाँ पर तब्दील किया गया है। पर जिस तरीके से ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग गांव से, हरियाणा के हर एक जिले से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर लिस्ट जरूर बन रही है, पर जो जानकारी है कि अब से कुछ देर में कुलदीप बिश्नोई पहुंचेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग थी और जो उन्होंने ट्वीट किया था कि 10:10 पर वो एक बार फिर से जानकारी आप दे सकते हैं राजा पटेल की कुलदीप बिश्नोई के अलावा रेणुका बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के साथ। आज वो भी सदस्यता ग्रहण करेंगे इसी मंच पर एक साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में।
बिल्कुल बिल्कुल कमल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एक सूची तैयार है। पूर्व एमएलए की हम बात करें, रेणुका बिश्नोई की हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी सूची तैयार हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन से तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मंडी आदमपुर। क्या कहना चाहेंगे सर? कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर में जमा है, ढोल नगाड़ों के आगे नाच गाना कर रहे हैं। कितनी खुशी सर आपको नजर आ रही है? बहुत बढ़िया राजनीति है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुलदीप जी आज, और बीजेपी में आएंगे, हमारे आदमपुर हल्के में काम होंगे। तो कुलदीप बिश्नोई जी बहुत अच्छा किया जी। कांग्रेस पार्टी में कुछ है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अब 0-0 हो चुकी है। कुलदीप की वजह से अभी कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं आएगी, ये देखो। कितने कितने कुछ सर डिटेल है आपके पास कि कितने कार्यकर्ता हैं जो कि कुलदीप बिश्नोई? काफी है जी, कम से कम 10,000 से ऊपर की गैदरिंग है, जो अभी तक तो दाम में फंसे हुए हैं, गाड़ियां पीछे आ रहे हैं। लोगों को बड़ा उत्साह है, बहुत भारी उत्साह है कुलदीप जी के प्रति। कुलदीप जी कितने देर तक पहुंच जाएंगे सर यहाँ पे? अभी कह रहे मैसेज आया है, पहुंचने वाले, भीड़ ज्यादा करके जाम लगा हुआ है, तो कुलदीप जी जल्दी ही पहुंचे। बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए मतलब निकल चुके हैं कुलदीप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कमल, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए निकल चुके हैं। और अनिल मोड़ से भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि वो कुलदीप बिश्नोई के आवास पर ही मौजूद है, जो जानकारी हमें मिली है, और वहां से भी जानकारी हम जरूर लेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी की काफी संख्या में जो समर्थक है वो आदमपुर से भी आए हैं, और यहां पर बीजेपी में जो शामिल हो रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके समर्थक भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो काफी संख्या में जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है वो भी अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और गाड़ियों में सवार होकर आए हैं काफी दूरी से, और यहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर तक। आपका धन्यवाद, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, जो भी तस्वीर हो तुरंत बताइएगा, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राजा पटेल, फिलहाल बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अनिल मोड़ से भी हम बातचीत करेंगे फोन लाइन पर उनको जोड़कर, ताकि हम ये जान सके कि कुलदीप बिश्नोई क्या हेडक्वार्टर से निकले कि नहीं निकले। क्योंकि हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो समर्थक हैं वो इस समय मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पर, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो समर्थक मौजूद है उनमें उत्साह है, वो खुशी से झूम रहे हैं। ढोल नगाड़े यहां पर बुलाए गए थे, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और साथ ही विधिवत रूप से कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने 10:10 4 अगस्त को बड़ा ऐलान होगा, उसके बाद उन्होंने फिर अपने पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया, और अब जाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। ये अपने आप में दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां इस्तीफा दिया था कुलदीप बिश्नोई ने, कल की तस्वीर आप देखिए, जहां रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी थी सबसे पहले कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद शाम होते होते इस्तीफा मंजूर हो गया था। ये देखिए वो तस्वीरें, ये हरियाणा राजनीति से जुड़ी बहुत अहम तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद आज की तस्वीर देखिए, समर्थकों में पूरा उत्साह है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे, और जानकारी ये मिल रही है कि 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो सकता है पहुंच जाएं और फिर शामिल करवाएं कुलदीप बिश्नोई को। हमारे साथ अनिल मोड़ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे जानकारी उनसे लेते हैं। अनिल मोड़, क्या कुलदीप बिश्नोई निकल चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए, आज उनको शामिल होना है बीजेपी में? तो मतलब अगर बात करें बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें, कुलदीप बिश्नोई के कुछ समर्थक वहां पर पहुंच चुके हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई अपने आवास पर मौजूद है, उनके कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए आवास पर। हालांकि कुलदीप बिश्नोई अपने घर के अंदर मौजूद है और कार्यकर्ता घर के बाहर मौजूद है, और कहीं ना कहीं अब से थोड़ी देर बाद कुलदीप बिश्नोई यहाँ से निकलेंगे। हालांकि एक बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कमल, अभी तक बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैसेज नहीं आया। अमूमन बीजेपी में जितनी भी ज्वाइनिंग होती है, किसी भी बड़े नेता की ज्वाइनिंग होती है, बकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है कि इतने बजे ये नेता ज्वाइन करेगा, और उस मैसेज का इंतजार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, मुख्यमंत्री तकरीबन 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। वहां से सीधा मुख्यमंत्री या तो हरियाणा भवन आएंगे या फिर सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, और थोड़ी ही देर बाद जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई अपने आवास पर स्थित है, उनके कुछ कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, तो कुछ कार्यकर्ता उनके घर के बाहर खड़े हैं। जी, आप फिलहाल आप कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई अपने आवास पर ही मौजूद है, यानी कि 11 बजे के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होगा जो उनको सदस्यता ग्रहण करनी है बीजेपी की, ये तो हम मानकर चले। देखिए कमल, जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट किया गया था उसमें 10:10 का टाइम डाला गया था, और 10:11 अब हो चुके हैं।
10:11 बज चुके हैं। हम उनके आवास के बाहर खड़े हैं। जी। फिलहाल तो कोई हलचल नहीं है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो समय दिया गया था 10:10 वो तो टाइम निकल चुका है कुलदीप बिश्नोई का, कि 10:10 पे तो उनकी ज्वाइनिंग होनी नहीं है। उनकी जो ज्वाइनिंग होगी तकरीबन 12 बजे के बाद ही संभव है, क्योंकि जी। 11 बजे तो मुख्यमंत्री का समय एयरपोर्ट पर पहुंचने का है। जी। एयरपोर्ट से जो हरियाणा भवन की दूरी है तकरीबन आधे घंटे का रास्ता, आप वो मानकर चलिए। जी। तो तकरीबन 11:30 पौने 12 के आसपास मुख्यमंत्री हरियाणा भवन या बीजेपी हेडक्वार्टर के पास पहुंचेंगे। तो ये मानकर चलिए कमल, जो भी ज्वाइनिंग कुलदीप बिश्नोई की होनी है वो तकरीबन 12 बजे के बाद ही संभव लग रही है। अच्छा अनिल मोर, आप के पुख्ता सूत्र क्या बताते हैं? कोई केंद्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा नेता भी इस दौरान मौजूद रहेगा जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहने वाले, जानकारी ये भी दी थी आपने कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। और कौन बड़ा नेता बीजेपी का देखने को मिल सकता है वहां पर? कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेता वो मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रह सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। वो भी इसलिए क्योंकि कुलदीप बिश्नोई वरिष्ठ नेता है, कई बार विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, भजलाल के बेटे हैं, उनका एक बड़ा कद है, और कहना कि बीजेपी आलाकमान भी उनका जो इस्तेमाल है हरियाणा राजस्थान में करेगा। तो संभावना यही बताई जा रही है कि जेपी नड्डा मौजूद रह सकते हैं। हालांकि जो हरियाणा के जो प्रभारी है बीजेपी के विनोद तावड़े, वो शायद दिल्ली में मौजूद नहीं है। अगर वो दिल्ली में होते तो वो भी मौजूद रहते। इसके अलावा देखना ये होगा कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से और कौन नेता मौजूद रहेंगे, कौन से महामंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग होती है उस दौरान जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं वो मौजूद रहते हैं। देखना है कि कुलदीप की ज्वाइनिंग के दौरान कौन से महामंत्री मौजूद रहेंगे। नड्डा साहब की संभावना पूरी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। सवाल है आपसे अनिल मोर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, ये दोनों क्या बीजेपी में शामिल आज एक साथ होने जा रहे हैं? भव्य बिश्नोई भी शामिल होंगे, और उनके साथ दूसरे कौन से नेता ऐसे हैं जो शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई, आपने सुना कि उन्होंने कहा था कि 7 पूर्व विधायक भी ऐसे हैं जो मेरे साथ आने को तैयार है। तो हम मानकर चले वो भी शामिल होंगे या बाद में देखा जाएगा? देखिए, कुलदीप के साथ कौन ज्वाइन होगा? सबसे पहला नाम है रेणुका बिश्नोई, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, हाथी से वो विधायक बनी थी। इसके अलावा दशमा देवी जो कुलदीप बिश्नोई की माता है, उनकी भी पूरी संभावना वो ज्वाइन कर लेगी। इसके अलावा कुलदीप ने कहा था कि 6 से 7 पूर्व विधायक है। अब देखना ये होगा कि और कौन कौन से पूर्व विधायक है जो आज ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा रणधीर पनियार जो नलवा से उम्मीदवार रहे हैं कांग्रेस के, वो ज्वाइन करेंगे। अब देखना होगा कि और कौन सा बड़ा नाम कुलदीप बिश्नोई के साथ आज ज्वाइन करेगा। हालांकि जो पुराने नेता रहे हैं, जो भजलाल के संघर्ष के साथी रहे हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो आज कुलदीप बिश्नोई के साथ ज्वाइन करेंगे, वो देखने वाली बात रहने वाली है। बिल्कुल यही दिलचस्प है देखना कि कौन कौन से और दूसरे नेता बीजेपी में शामिल आज होंगे, और कांग्रेस को क्या बहुत बड़ा झटका मिलेगा? एक तो झटका कुलदीप बिश्नोई, लेकिन बाकी नेता क्या कांग्रेस के भी ऐसे जो शामिल हो सकते हैं आज बीजेपी में, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी जानकारी हम तक पहुंचाएगा हम जरूर दर्शकों तक वो जानकारी भी देंगे, और सबसे पहले खबरों तक हर जानकारी आप तक पहुंचाएगा कुलदीप बिश्नोई को लेकर, क्योंकि आज उन्हें विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल होना है।